मैं तुम दोनों को वार्निंग देती हूँ। अच्छा, अपनी सच्चाई सबके सामने बोल दो, वरना मैं तुम दोनों को जेल के अंदर कर दूंगी। ए, जा जा घड़ी कम्मा, और जाके ना नारी संस्थान वालों को भी बुला ले। कपड़े उतारेगी ना मेरी, अरे कपड़े उतारेगी तो थारी बेइज्जती होगी समाज में। कैसी औरत हो तुम, जो तेरे सिर पर बैठ के डांडिया करेगी और तेरे सिर का दर्द बन जाएगी। ऐसी औरत हूं मैं गोपी जी। मम्मी जी, तू देखना चाहती है ना सैंपल, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। उर्वशी, मुझे लगता है कि हल्दी का कार्यक्रम यहाँ नहीं करना चाहिए। यहाँ कड़ी धूप होगी, अंदर ही करना चाहिए। राधिका, ये क्या है? राधिका बेटा, ये तुम्हारी साड़ी का पल्लू क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, वो गोपी जी आई है। तो गोपी यहाँ है, इसका क्या मतलब बेटा? पता नहीं मम्मी जी, शायद गोपी जी को मेरा साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगा, या फिर उनको शायद ये साड़ी पसंद नहीं आई, या तो इनको मैं ही नहीं पसंद। तुम जो कह रही हो वो बात हो ही नहीं सकती। स्पष्ट बताओ कि असली वजह क्या है। कुछ नहीं आंटी जी, वो तो दरअसल मेरी साड़ी कहीं अटक गई थी तो पल्लू निकल गया। मैं बराबर कह रही हूँ ना गोपी जी? इतनी बेशर्म है, जानबूझकर ये जताना चाह रही है कि ये मैंने किया है। ये जानती है अगर अभी मैंने इसका या इस मंगेश के बारे में कुछ बोला तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। क्या सोच रही है गोपी जी? बताइए ना इनको क्या हुआ था। राधिका सही कह रही है, उसका वो पल्लू अटक गया था। जीती रहो, खुश रहो। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, जब तक आपका हाथ मेरे सर पर है तब तक मुझे कोई बुरी नजर छू भी नहीं सकती। वैसे कोकिला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। हल्दी का कार्यक्रम हम अंदर ही करेंगे, नहीं तो मेरी राधिका का रंग ढल जाएगा। चिंता ना करे, राधिका का रंग ढलने नहीं देगी ये थारी वीना। फूलों के पर्दों से सूरज की किरणों को ढक लेगी ये। सबसे पहले तुम हल्दी का लेप तैयार करो। मैं देखती हूँ कि शामियाना तैयार हुआ है कि नहीं। अरे ओ विद्या रानी, ये चोट कैसे आई? काम करते हुए स्लिप कर गई थी। अच्छा, चल चल, बच्चे को भूख लगी है, फटाफट खाना खिला। तुम्हारे सामने तो है सारा खाना, खा लो। लेकिन आज मेरा हाथ चलाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए तू आज मुझे अपने हाथ से खिलाएगी। चल बैठना, देख क्या रही है? अरे क्या कंजूसी करती है, सब्जी तो डाल। और हाँ, हर एक निवाला खिलाने के बाद कांदा खिलाना तुरंत। देख कितनी थकी हुई लग रही है, पूरी रात सोई नहीं है। ए मीरा बेन,
एक काम कर, जा थोड़ी देर अपनी आंखों को आराम दे दे। मीरा बेन, मैंने आंखों को आराम देने, आंखों को आराम देने, आंखों शरीर को नहीं। कुछ समझी नहीं। क्या कर रही हो चंदा? चंदा छोड़ दी से भाग के। चंदा ये तुम। मिल गया तेरी आंखों को आराम, अब जा आगे का काम निपटा। चंदा ये तुम क्या कर रही हो? और तू देख क्या रही है? बच्चे को भूख लगी है, चल हाथ चला फटाफट। दी चल हाँ जी गोपिका जी, तो अब कौन सा नया उपदेश देने आई हैं? जग्गी जी, मैं जो कहने जा रही हूँ एक बार शांति से सुन तो लीजिए। वो राधिका, मंगेश, वीना बेन, उसके माता पिता, ये सब। राधिका और उसके परिवार के बारे में मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया ना। अब जो होगा वो मेरे साथ होगा, वो मेरी किस्मत। तो बस जग्गी जी प्लीज जिद छोड़ दीजिए और मेरी बात एक बार तो सुन लीजिए। हाँ जग्गीडा, गोपी क्या कहना चाहती है एक बार सुन तो ले। भाभी आंटी, मैं क्यों सुनूं? नहीं सुनना है मुझे कुछ भी। मुझे बस इतना पता है कि आज मेरी हल्दी है, उसके बाद मेरी शादी। सो प्लीज मेहरबानी करके यहां से जाइए और मुझे तैयार होने दीजिए। जाइए यहां से। अरे मामी आंटी, तू का गोपी की पूंछ बन के उसके पीछे पीछे चली है? पहले रायता फैला दिया, अब समेट रही हो। ऐसे थोड़ा होगा। और वैसे भी अभी तो जग्गी की बैंड बजनी शुरू हुई है। असली बात तो शादी के दिन बजेगा। चलो वैसे भी अब बहुत हो गया। अब मेहरबानी करके मेरी थोड़ी मदद कर दो, हैं? क्योंकि आज में टॉप क्लास है, एकदम टॉप क्लास, समझे? दिमाग का सही इस्तेमाल करना तो कोई तुझसे सीखे मान गया। ये वायर वायर तो लगा है, लेकिन ये काम भी करेगा। कहीं ऐन मौके पे पोपट ना हो जाए। अपनी दाई माँ पे भरोसा रख जाने मन। जैसे ही जग्गी इसको पहनेगा वैसे ही मैं ये स्विच ऑन कर देगा। जग्गी को ऐसा झटका लगेगा कि वो तड़प के दम तोड़ देगा और फिर पानी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। वो मर जाएगा। ये तेरा मांगिया ना आधा अधूरा काम नहीं करता है, करने का तो सीधा काम तमाम, वरना नो काम। वैसे तुझे बहुत तकलीफ हो रही है? कहीं उस जगह से मोहब्बत तो नहीं कर लिया है ना? गेड़ा है तू मंगे। बस तो फिर चल पहन ले इसको फटाफट। मैं क्यों पहनूं इसको? पहन न रे, कितना सवाल करती है तू। देखा कैसा लगा? ये तो अभी बताती हूँ तुझे कैसा लगा। कमीने, 2 पैसे के टपोरी मुझसे शानपत्ती करेगा? टीटुआ दबा के तेरी सारी शानपत्ती निकाल दूंगी मैं। 1 सेकंड को लगा कि मैं ही ऑफ हो गई हूँ।
मेरी झांसी की रानी, मेरा गला छोड़ दी तो। दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो तेरा मजाक बना के रख दूंगी मैं। अरे यार, रेडी हो गई है एक नंबर की। अरे मैं तो बस सैंपल दिखा रहा था। जोर का झटका इतने जोरों से लगेगा ना कि 2 सेकंड में जग्गी स्विच की तरह ऑफ हो जाए। ठीक है, आगे बोल। जग्गी को जब झटका लगेगा तो घर में अफरा तफरी मच जाएगी और तब आराम से मंदिर से मूर्ति लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे और फिर मैं तेरा राजा, तू मेरी रानी, फिर हम दोनों मिलके ऐश करेंगे। खत्म कहानी। आप बैठो यहाँ पर और ये पानी पीजिए, लीजिए। सब कुछ क्या हो गया? ना मैं जग्गी जी को अपनी कसम देती, ना ये शादी तय होती और ना आज ये स्थिति होती। ये सब कुछ सिर्फ मेरे वजह से हुआ है, सिर्फ मेरे वजह से। नहीं गोपी माँ, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। आप अपने आप को क्यों कोस रही हैं? आपको क्या पता था कि राधिका इतनी नीच निकलेगी? फिक्र मत करो, हम किसी भी कीमत पर ये मूर्ति चुराने नहीं देंगे। और अब आप ना बस देखते जाओ कि मैं उस राधिका की बच्ची के साथ क्या करती हूँ। मामी जी वो गोपी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तू पर कमाल करे छे गोपी, इतना सब कुछ घर में हो रहा है और तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मामी जी मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उन्होंने वाकई में कान्हा जी की मूर्ति चुरा ली तो हम क्या करेंगे? अरे तू इतना रो क्यों रही है इसमें? उन्हें मूर्ति चुरानी है ना तो चुराने दे। और नानी ऐसे कैसे चुराने दे? ये क्या कह रही हैं आप? रंगे हाथों पकड़े जाने का क्या मतलब होता है? जब चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए, जब तक वो लोग मूर्ति को हाथ नहीं लगाएंगे हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। और जब उन्होंने मूर्ति को हाथ लगाया ना, फिर देखना ये उर्मिला बेन शाह उनका क्या हश्र करती है। अभी तक की जितनी भी कलाकारी की चालें हैं उसका ऐसा इस्तेमाल करूंगी और उनको ऐसा घुमाऊंगी कि कंफ्यूज हो जाएंगे। पता भी नहीं होगा उन्हें कि वो कहां से आ रहे हैं कि जा रहे हैं। और जहां नानी सासू माँ की कलाकारी खत्म होती है वहां पे इस सोना की दादागिरी शुरू होती है। अरे उन लोगों को तो अंदाजा भी नहीं कि उन लोगों ने किसके साथ पंगा लिया है। और वैसे भी बहुत सालों से ना मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही है, तो ये सही मौका है। बस तो फिर हाथ लगाने दे उसको, फिर उसकी टांगे ना तोड़ दी ना तो याद रखना। पर मामी जी हमें उनके प्लान के बारे में कैसे पता चलेगा? हम कैसे उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे? उसके लिए भी मेरे पास एक तबला तोड़ आइडिया है। इतने कम समय में हम इतना सारा इंतजाम कैसे कर पाएंगे? सब कुछ हो जाएगा गोपी, तू चिंता मत कर। मुझे मेरे जट्टेड़ा की जिंदगी बर्बाद होने से बचानी है, इसीलिए उस राधिका की अक्ल तो ठिकाने लाकर ही रहूंगी मैं। चलो मिलाओ हाथ। गोपी जमड़ी बाजू बेन, जमड़ी बाजू। तुमको गुजराती भी नहीं आती क्या? जमड़ी मतलब दाएं। दी इंसान गिरता है तभी तो उठता है। वो गिरने का काम करेगी, तू खिलाने का काम कर। चल। मेरा बेन, उठो उठो, चलो अब फटाफट अपने कमरे की तरफ भागो।
उठो मीराबेन, उठो। कि जहां तुम्हारे पैर रुके ना, वहां यहाँ किसी की सांसें रुक जाएंगी। ए, चल। दी संभाल के। उर्वशी, हल्दी का लेप हम यहीं लगाएंगे। ठीक। परिधि, जाओ जाकर हल्दी का लेप लेकर आओ, मैं बाकी तैयारी देख लेती हूँ। जी काकी जी, अभी लाई। कमाल है, सब अपने में लगे। भाई कोई दूल्हे के बारे में सोचेगा कि दूल्हे को क्या कपड़े पहने हैं। मुझे लगता है मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, पहले जग्गी को कपड़े दे देती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही घूमता रहेगा। चल। अब बस कुछ ही पल बाकी है। कुछ ही देर में जग्गी राधिका की प्रेम कहानी का दी एंड। ये नए कॉन्ट्रैक्ट ने तो नाक पे दम कर दिया है। ना टाइम पे खाने का टाइम मिलता है, ना टाइम पे सोने का टाइम मिलता है, ना घर में रहने का टाइम मिलता है। हाँ पापा, रियल भी कंप्लेन कर रही थी कि मैं उसे टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। चल, देखना पड़ेगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? मीरा, विद्या, क्या हो रहा है ये? तूने आंखों में पट्टी क्यों बांध रखी? हाँ? क्या हुआ? क्या कर रही है? तुम लोग चुप क्यों हो? कोई कुछ बोलेगा कि नहीं? हाँ? चोट लगी है। ये घर में हो गया ना? मामी जी, और कितनी देर लगेगी? कहाँ हैं आप? कम से कम 1 घंटा लगेगा। तब तक तुझे वहाँ कोई कलाकारी करनी होगी। ठीक है, जल्दी आइए। पर इस हल्दी को हमें रोकना ही होगा। गोपी बहन, हल्दी रेडी है ना? हाँ, हल्दी तैयार है। ये लो, ले जाओ। अरे संभालिए। ओह गॉड, पूरी हल्दी गिर गई। भाग्य जी मांग रही थी, अब क्या करेंगे? अब परिधि, फिक्र मत करो, तुम एक काम करो, तुम नई हल्दी बना दो, मैं तब तक ये साफ कर देती हूँ। हाँ। गोपी बहन, हल्दी का डब्बा पूरा खाली है, अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, साहिर अभी यही कही था, उसे बोलती हूँ कि मार्केट से लेकर आए जल्दी से। हाँ ठीक रहेगा। अब साहिर, साहिर जल्दी किचन में आना।
साहिर, जल्दी से मार्केट में जाओ और जाकर हल्दी और रोज वाटर लेकर आओ। ओके मॉम। जल्दी। हल्दी जितनी देर से शुरू हो उतना अच्छा है। बस अब किसी तरह जग्गी जी को तैयार होने से रोकना होगा।